नमस्कार। बिहार की भौगोलिक सीमाओं यानी ज्योग्राफिक बाउंड्रीज के इस इन डेप्थ और एग्जाम फोकस्ड एक्सप्लेनर में स्वागत है। अगर स्टेट बोर्ड या बीपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं आपका लक्ष्य है तो ये सेशन आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। हमारा उद्देश्य केवल तथ्यों को सरसरी तौर पर रटना नहीं है, बल्कि उन्हें दिमाग में ऐसे मैप करना है कि परीक्षा हॉल में कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। तो चलिए पूरे फोकस के साथ इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आज के सेशन का एजेंडा बिल्कुल क्लियर और सिस्टमैटिक है। पहला, जियोग्राफिक बॉर्डर्स। दूसरा, इंटरनेशनल और स्टेट बॉर्डर्स। तीसरा, जिलों का न्यूमेरिकल एनालिसिस। चौथा, एक क्विक रिवीजन। और पांचवा, एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच खास तौर पर एग्जाम में एक्यूरेसी लाने के लिए डिजाइन की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1, ज्योग्राफिक बॉर्डर्स और राज्य का स्पेशल ओवरव्यू। देखिए, किसी भी क्षेत्रीय अध्ययन या जियोग्राफिक स्टडी की सबसे बेसिक जरूरत ये समझना है कि राज्य किन 4 दिशात्मक सीमाओं से घिरा हुआ है। परीक्षा में अक्सर इतने मिलते जुलते ऑप्शंस दिए जाते हैं कि अच्छे कैंडिडेट्स गलती कर बैठते हैं। इसलिए दिमाग में राज्य का एक क्रिस्टल क्लियर नक्शा होना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। बस यही नक्शा उन ट्रिकी सवालों को हल करने की नींव बनेगा। आइए इस नक्शे को हम क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में समझते हैं। सबसे पहले नॉर्थ यानी उत्तर में है नेपाल। फिर नीचे आइए साउथ की तरफ, जहां है खनिज संपदा से भरा झारखंड। ईस्ट यानी पूर्व की तरफ मुड़ने पर आती है पश्चिम बंगाल की सीमा। और आखिर में वेस्ट यानी पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। ये 4 नाम भूगोल की सबसे मजबूत नींव हैं और इन्हें बिल्कुल इसी सीक्वेंस में याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, इंटरनेशनल और स्टेट बॉर्डर्स, जहां हम इन सीमाओं को कैटेगराइज करेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही क्लियरली डिफाइंड डिफरेंस सामने आता है। बिहार की केवल एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और वो है नॉर्थ में नेपाल के साथ। बाकी तीनों दिशाएं, साउथ में झारखंड, ईस्ट में बंगाल और वेस्ट में उत्तर प्रदेश, ये सभी घरेलू या स्टेट बॉर्डर्स हैं। एग्जामिनर्स का फेवरेट ट्रिक यही होता है, इंटरनेशनल और नेशनल ऑप्शंस को मिक्स करके कंफ्यूज करना। इसलिए एकदम याद रखिए, इंटरनेशनल पड़ोसी सिर्फ और सिर्फ एक है, उत्तर की तरफ। अब आते हैं भाग 3 पर, जिलों का न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये पार्ट एग्जाम के नजरिए से सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। नंबर 7, इसे अपनी मेमोरी में पूरी तरह से लॉक कर लीजिए। नॉर्थ दिशा में, जो हमारी इकलौती इंटरनेशनल बॉर्डर है नेपाल के साथ, बिहार के ठीक 7 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। ये एक हाईली रिपीटेड डेटा पॉइंट है। नॉर्थ, नेपाल और 7, इन तीनों का कनेक्शन बिल्कुल रट लेना है। अब ध्यान दीजिएगा नंबर 3 पर। ईस्ट डायरेक्शन में पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के सिर्फ 3 जिले जुड़ते हैं। ये नंबर इसलिए इतना खास है क्योंकि ये एब्सोल्यूट मिनिमम है। सबसे कम या सबसे ज्यादा वाले फैक्ट्स एग्जामिनर्स को बहुत पसंद आते हैं। तो बंगाल के साथ ये 3 का आंकड़ा एक पक्का परीक्षा प्रश्न बन सकता है। और ये चार्ट एक बहुत ही शानदार पैटर्न दिखाता है। कमाल की बात यह है कि वेस्ट में उत्तर प्रदेश और साउथ में झारखंड, इन दोनों ही स्टेट्स के साथ बिहार के एग्जैक्टली 8 जिले सीमा बनाते हैं। यूपी के साथ 8, झारखंड के साथ 8 और नेपाल के साथ 7। ये जो 8 और 8 की पैरिटी है ना, ये मेमोराइज करने का बेस्ट शॉर्टकट है। वेस्ट और साउथ दोनों का आंसर एक ही है, 8। भाग 4, क्विक रिवीजन। अभी तक हमने जितना भी डेटा देखा है, चलिए उसे एक साथ समराइज करते हैं। ये मैट्रिक्स आपकी ज्योग्राफिकल मेमोरी का मास्टर ब्लूप्रिंट है। इसे दिमाग में एक तस्वीर की तरह खींच लीजिए। नॉर्थ में नेपाल 7 जिले, साउथ में झारखंड 8 जिले, ईस्ट में पश्चिम बंगाल 3 जिले और वेस्ट में उत्तर प्रदेश 8 जिले। डायरेक्शन, एंटिटी और डिस्ट्रिक्ट काउंट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन रिवीजन के लिए सबसे सॉलिड टूल है। अब वक्त है हमारे आखिरी सेक्शन का, एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखते हैं हमारा एक्टिव रिकॉल कितना काम कर रहा है। तो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो कौन सी 2 बॉर्डरिंग एंटिटीज हैं जो बिहार के साथ ठीक 8 जिले शेयर करती हैं? थोड़ा सोचिए, उस सेम नंबर वाले पैटर्न को याद करने की कोशिश कीजिए। और इसका बिल्कुल सही जवाब है उत्तर प्रदेश, जो वेस्ट में है, और झारखंड, जो साउथ में है। दोनों ठीक 8 जिले शेयर करते हैं। ये आंसर वेस्ट और साउथ का नंबर 8 के साथ जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, उसे पूरी तरह से पक्का कर देता है। दूसरा सवाल, कौन सी मुख्य दिशा एक इंटरनेशनल कंट्री के साथ बॉर्डर बनाती है और एग्जैक्टली कितने जिले इस बॉर्डर को शेयर करते हैं? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक क्लासिक पैटर्न है, जहां 2 फैक्ट्स को एक साथ जोड़कर पूछा जाता है। एग्जैक्ट आंसर है नॉर्थ डायरेक्शन नेपाल के साथ बॉर्डर बनाती है, जिसमें ठीक 7 जिले आते हैं। नॉर्थ, नेपाल और 7, ये ट्रायड अब तक तो डेफिनेटली आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अंत में एक और क्विक क्वेश्चन, कौन सा स्टेट बिहार के साथ सबसे कम जिले शेयर करता है?
ये मिनिमम बाउंड्री वैल्यू का डायरेक्ट टेस्ट है। जवाब है पश्चिम बंगाल, जो ईस्ट में है और सिर्फ 3 जिले शेयर करता है। ये सबसे छोटा जियोग्राफिक इंटरसेक्शन है और एग्जाम में फ्री के मार्क्स दिला सकता है, बशर्ते ये याद रहे। सो क्रूशल पॉइंट ये है कि इन 4 बॉर्डर्स के मैथ्स को मास्टर करना ही ज्योग्राफिक फाउंडेशन को लॉक करना है। नॉर्थ में 7, साउथ में 8, ईस्ट में 3 और वेस्ट में 8। एक बार ये पैटर्न समझ आ गया तो मानिए कि पूरा नक्शा शीशे की तरह साफ हो गया है। इस एक्सप्लेनेर को एक प्रोवोक करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर ये बॉर्डर्स राज्य के बाहरी स्वरूप को तय करते हैं तो जरा सोचिए, जिलों का ये कनेक्शन बिहार के इंटरनल ट्रेड और कल्चर को कैसे शेप करता होगा। इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि भूगोल नक्शे की लकीरों से कहीं ज्यादा हमारी इकोनॉमी और जिंदगी को चलाती है। फिर मिलेंगे। राज्य बोर्ड और बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में भूगोल के छोटे छोटे फैक्ट्स ही अक्सर सफलता और विफलता के बीच का फासला तय कर देते हैं। आज के इस खास भौगोलिक विश्लेषण में बात होगी एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार और नेपाल के बीच की उस साझा सीमा की जो लगभग 729 किलोमीटर लंबी है। इस सीमा पर कौन कौन से जिले मौजूद हैं और उनका सही भौगोलिक क्रम क्या है, ये परीक्षा के नजरिए से बिल्कुल मेक और ब्रेक टॉपिक है। तो चलिए बिना देर किए इसे डिकोड करते हैं। अब नेपाल से सटी बिहार की सीमा को समझने के लिए एक ऐसा जादुई नंबर है जिसे दिमाग में बिल्कुल छाप लेना चाहिए, और वो नंबर है 7। बस 7। बिहार के ठीक 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ सीधे अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। परीक्षाओं में जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं ना, उनमें ये सीधा सा फैक्ट बार बार घुमाकर पूछा जाता है, इसलिए यहां कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। ये आंकड़ा ना तो 6 है ना 8 है, ये एकदम सटीक 7 है। अब इन 7 जिलों को हमेशा के लिए याद कैसे रखा जाए, इसके लिए सबसे अचूक रणनीति है मैप पर पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ना। चलिए पश्चिमी छोर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नाम आता है पश्चिमी चंपारण का। वही पश्चिमी चंपारण जो मशहूर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है और जो क्षेत्रफल के नजरिए से भी सबसे बड़ा है। इसके ठीक बगल में पूर्वी तरफ है पूर्वी चंपारण। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तीसरा अहम नाम मिलता है सीतामढ़ी का और चौथा है मधुबनी। तो ये हुए हमारे पहले 4: पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और मधुबनी। ये चारों जिले मिलकर नक्शे पर एक एकदम साफ भौगोलिक रेखा बनाते हैं। मधुबनी से और आगे पूर्व की तरफ चलें तो ये श्रृंखला पूरी होने लगती है। 5वें नंबर पर आता है सुपौल। इसके बाद छठा जिला है अररिया और नेपाल सीमा को छूने वाला हमारा 7वां और बिल्कुल पूर्वी छोर का जिला है किशनगंज। एक बार फिर से देखते हैं, सुपौल, अररिया और आखिर में किशनगंज। पश्चिम से पूर्व का ये जो सीक्वेंस है ना, ये सिर्फ रटने के लिए नहीं है, बल्कि इससे मैप पर आधारित जो जटिल प्रश्न आते हैं उन्हें हल करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। एग्जाम हॉल में जब घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही होती हैं, तब ऐसे फैक्ट्स अक्सर दिमाग से स्लिप हो जाते हैं, इसलिए एक क्विक रिवीजन बहुत जरूरी है। चलिए इन 7 नामों को पश्चिम से पूर्व की ओर एक ही लय में, एक सांस में दोहराते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इस पूरे सीक्वेंस को अगर इसी फ्लो में याद कर लिया जाए तो ये जानकारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से सीधे परमानेंट मेमोरी में लॉक हो जाती है। अब जो भी हमने अभी डिस्कस किया है उसे तुरंत टेस्ट करना सर्वश्रेष्ठ रणनीति मानी जाती है। जरा इस सवाल पर गौर करें, नेपाल से बिहार के कितने जिले अपनी सीमा साझा करते हैं? देखा जाए तो इस सवाल के लिए विकल्पों की तरफ देखने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। बिना किसी संदेह के एकदम सही जवाब है 7। असली परीक्षा में इसी स्तर की जो स्पीड और एक्यूरेसी होती है ना, वही सबसे ज्यादा कीमती समय बचाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि सटीकता यानी एक्यूरेसी ही सफलता की असली कुंजी है। प्रतियोगी परीक्षाओं की इस दुनिया में लगभग सही जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिहार और नेपाल के बॉर्डर वाले इन 7 जिलों का क्रम बस उंगलियों पर होना चाहिए। एक भी नाम भूलना मेरिट लिस्ट से बाहर होने का कारण बन सकता है। खैर, उत्तरी सीमा की बात तो हो गई, लेकिन क्या बिहार के ठीक दक्षिण में झारखंड से लगने वाले जिलों की लिस्ट भी ऐसे ही सटीक तरीके से याद है? भूगोल के रहस्यों का ये अन्वेषण यहीं हक नहीं होता, ये तो बस एक शानदार शुरुआत है।